मित्रों, आज मैं आप लोगों को कौन से ग्रह निद्रावस्था में हैं, कौन दीप्तावस्था में, इन सब चीज़ों से आपको एक ऐसा दृष्टिकोण बताऊंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्षण भर में दिखने लगेंगी। निद्रावस्था में मैंने आपको बताया था। अब आप देखिए दीप्तावस्था में ग्रह। दीप्तावस्था में ग्रहों की स्थिति 9 प्रकार की होती है। कुछ विद्वानों का मत है कि 10 प्रकार की होती है, जैसे जातक पारिजात और पराशर संहिता, भाव कुतूहल, इन सब ग्रंथों ने ये बताया है कि 10 प्रकार के दीप्तावस्था होती है। और जैसे पहला है दीप्त और स्वस्थ, प्रमुदित, शांत, प्रपीड़ित, सक्त, दीन, खल और विकल तथा भीत माने भयभीत, ऐसी अवस्था दीप्तावस्था होती है। इन सब चीज़ों में जो ग्रह जिस प्रकार के अवस्था में है उस प्रकार का वो फल देता है। अब पहले देखिए दीप्तावस्था या दीप्त ग्रह किसे कहते हैं। जो ग्रह अपने मूल त्रिकोण में या उच्च के ग्रह हैं वह दीप्तावस्था में होते हैं, दीप्त होते हैं। अगर उच्च के ग्रह हैं, उनकी दशांतर दशा आ गई तो उसमें महादशा आई, अंतरदशा आई तो धनवान, यशस्वी, दानी, विद्या विनोद संपन्न, शत्रुओं को पराजय या पराजित करने वाला, बुद्धिमान और शत्रुओं पर विजयी जातक होगा। वाहन का सुख उसे प्राप्त होगा, उसके कन्या भी होगी। दीप्तावस्था या स्वगृही घरों का बड़ा प्रभाव होता है। अर्थी, भोगी, धनी, नेता, जायते मंडलाधिपः, नृपति चक्रवर्ती च रव्यादि उच्च ग्रहाः। अगर सूर्य उच्च का है तो वह जातक को धनी बनाता है। चंद्रमा उच्च का है तो भोगी बनाता है। मंगल उच्च का है तो धनी, धन संपत्ति वाहन से सुख से परिपूर्ण करेगा। बुध अगर उच्च का है तो उसे उस जातक को नेता बना देता है। बृहस्पति उच्च का है तो मंडलाधिप बना देता है, मंडल का अधिपति। शुक्र उसे राजा बनाता है। शनि उच्च का है तो चक्रवर्ती राजा बना देगा, सम्राट बना देगा। राहु उच्च का है तो उस जातक को नेता बनाएगा, छलिया बनाएगा, जुआ या सट्टा में शेयर मार्केट में विजयी बनाएगा, धन कमाने का लाभ देगा। और अगर केतु उच्च का है तो वो सेनापति बना देगा, विजयी बनाएगा। इस तरह से उच्च ग्रहों का विशेष फल होता है। अब आपको हम बताएंगे कि जातक के कुंडली में अगर स्वगृही ग्रह हैं और मित्र के घर में है, या स्वगृही हैं या मित्र के घर में या दोनों हैं, ऐसे जातक निश्चित रूप से बड़े तेजस्वी होते हैं। और जहाँ काम न भी होने की संभावना हो, अगर वो अपने कौशल का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त उनको मिलती है। स्वस्थ ग्रह कहलाते हैं ऐसे ग्रह, और वे जातक को आचार, धर्म, पुराण आदि और कथा श्रवण करने में अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, धन का लाभ कमाते हैं और उसका सुख भोग करते हैं।
राजा से सम्मानित होते हैं और विद्या, यश, आनंद आदि प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग उदार और कीर्तिमान व्यक्ति होते हैं। अब कुछ ऐसे ग्रह होते के बारे में मैं बताऊंगा जो प्रमुदित कहलाते हैं, और अर्थात उन ग्रहों को मित्र गृही कहा जाता है। जो मित्र के घर में होते हैं वो प्रमुदित होते हैं, और उनकी दशांतर दशा जब आती है तो सुख और अनेक विभूतियाँ जो होती हैं उसके पास उसकी वृद्धि होती है। अच्छे वस्त्र, सुगंध आदि का लाभ मिलता है। संतान, संपत्ति और वाहन, सुख, आभूषण और भूमि का भी लाभ मिलता है। गीता या गीत, नृत्य, पुराण आदि का श्रवण करते हैं और उच्च पद को प्राप्त होते हैं। जो कुंडली में शुभ ग्रह और वर्गोत्तम होता है तो ऐसे ग्रह शांत ग्रह कहलाते हैं, और शांत ग्रह अनेक प्रकार के सुख देने वाले होते हैं। वो आरोग्यता अपनी दशा, अंतर्दशा, महादशा में क्या करेंगे? आरोग्यता प्रदान करेंगे, आनंद, संतान, भूमि, वाहन, विद्या, विनोद, अनेक प्रकार का जो सुख है प्राप्त होगा। बहुद्रव्य संतति ही, द्रव्य और संतति भी प्रदान करते हैं। ऐसे ग्रहों के कारण वह जातक राज्य सम्मान, राजा से सम्मानित होता है, कुटुंब को सहायता देता है, सुखमय जीवन व्यतीत करता है, और ऐसे व्यक्ति उस समय परोपकारी जीवन व्यतीत करता है। जय श्री कृष्ण।